आप भगत सिंह जी की फोटो दिखाओगे? भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ? भगत सिंह जी ने यह बताया है कि आप जो है स्कूलों में घोटाले करो, आप हेल्थ में घोटाले करो, सीएजी की रिपोर्ट्स आएंगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निश्चित रूप से होगा, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आप भगत सिंह जी की फोटो की बात करो। ये इनको पैसे दे दो, पैसे 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। बिटकॉइन में क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना? पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए जिस काम में। दिल्ली में लगातार अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह को लेकर के सियासत मची हुई है। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाए जाने को लेकर के बड़ा सियासी सवाल खड़ा किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आतिशी और आम आदमी पार्टी पर करारा पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान सरदार अरविंदर सिंह लवली और इसी के साथ ही सरदार मारवा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि सीधे तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने यह कहा कि जिन शहीद आजम भगत सिंह का नाम ये आम आदमी पार्टी वाले ले रहे हैं, तो कम से कम उनके सिद्धांतों पर तो चले। जिन अंबेडकर साहब का नाम ये लोग ले रहे हैं, कम से कम उनके सिद्धांतों की तो बात करें, उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों पर चल कर के तो दिखाएं। ये सिर्फ और सिर्फ फोटो हटाने या लगाने की बात करते हैं, लेकिन उनके उसूलों पर चलने की बात नहीं करते। दरअसल आपको बता दें कि सरदार अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोले और कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भगत सिंह की फोटो दिखाते हैं। भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ। भगत सिंह जी ने यह बताया कि क्या आप स्कूलों में घोटाला करो, हेल्थ में घोटाला करो, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होना सुनिश्चित है। सुनिए और क्या कुछ अरविंदर सिंह लवली ने कहा। आप भगत सिंह जी की फोटो दिखाओगे? भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ? भगत सिंह जी ने यह बताया है कि आप जो है स्कूलों में घोटाले करो, आप हेल्थ में घोटाले करो, सीएजी की रिपोर्ट्स आएंगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निश्चित रूप से होगा, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आप भगत सिंह जी की फोटो की बात करो। और भगत सिंह जी के प्रदेश का आपने क्या हाल किया है? आपका मुख्यमंत्री वहां पे है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे डिपार्टमेंट का मंत्री बना देता है जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भगत सिंह जी के सपने थे कि 2 साल तक आपको यही नहीं पता लगा कि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो सचिवालय नहीं जाता, वो मीटिंग नहीं अटेंड करता, ना मुख्यमंत्री को पता लगता है ना मंत्री को पता लगता है। ये भगत सिंह जी के सपन आप जो है आप पूरे कर रहे हो। आप किस तरीके की बात कर रहे हो अध्यक्ष जी? मैं चाहता था आज विपक्ष के लोग यहां पे हों, उनके सामने जो है आंख में आंख डाल के बात करूं। अध्यक्ष जी, आपके पीछे मैं सदन में बहुत सारे हमारे नए सदस्य आए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है इस सदन में बहुत सालों तक रहने का। हमारे पुराने साथी मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पे बैठे हैं, कुलवंत राणा, बहुत पुराने साथी मनोज जी, हमारे बहुत पुराने साथी भी इस विधानसभा में रहे। आप लोगों के साथ भी 3 टर्म में रहे, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप ऐसे समय में एमएलए बने जब लोकतांत्रिक मूल्य इस सदन के खत्म हो गए थे। वो सदन किस काम का है जिस सदन के अंदर जो है क्वेश्चन आवर खत्म कर दे और वो सरकार बाबा साहब के सपनों की बात करे? वो सदन किस काम का है? ये सदन किस लिए होता है? इस सदन के सदस्यों को हम विधायक क्यों कहते हैं? इस सदन का मूल काम विधायी कार्यों में भारी लेना। ये सदन केवल सरकारी बिजनेस के लिए नहीं है कि सरकार कोई बिल लेके आए, सरकार बजट लेके आए, हम पास कर दें और हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी क्या सोच इस समाज के प्रति है? बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए। हम फ्राइडे का डे प्राइवेट मेंबर डे इसलिए रखते हैं कि हमारी जो सोच है, और मैं खुद एज ए एमएलए मैं ना जाने कितने प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में लेके आया, जिसको बाद में सरकार ने सरकारी तंत्र बना के उसको ऑफिशियल बिल्स बनाए। ये बाबा साहब की बात करेंगे, ये बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर डे खत्म करने का जो है पाप
किसने जो है दिल्ली के इस सदन में किया? अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, आज अगर आतिशी जी और उनके सब मेंबर यहां पे होते तो मैं उनको ये बताता कि ये जब हम इस सदन में बैठे, हमारे सदन के पीछे जो है विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो लगी हुई है। विट्ठल भाई पटेल जी इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं यहां पे जब मिनी पार्लियामेंट लगती है। उससे पहले मैं अपने नए मेंबर्स हैं उनको बताना चाहता हूं, उससे पहले रवाज था कि जैसे आज गवर्नर साहब आए ऐसे वाइस रॉय जो है इस सदन को संबोधित करने के लिए आता था। वो वाइस रॉय जब संबोधित करने के लिए आता था तो उसका वो एक चोला पहन के आता था। उस चोले की एक तार को जो है स्पीकर पकड़ते थे और एक लीडर ऑफ द हाउस पकड़ते थे। वो दोनों ऐसे पकड़ के एलजी को, वाइस रॉय को सदन के अंदर लेके आते। विट्ठल भाई पटेल और अध्यक्ष जी जैसे आज एलजी साहब आए, उनके साथ आप कुर्सी लगा के बैठ गए। पहले जब वाइस रॉय आता था तो स्पीकर भी नॉर्मल सदस्य की तरह आके नीचे बैठ जाता था, उसको साथ कुर्सी लगाना अलाउ नहीं होता था। आपके सेक्रेटरी और एलजी के सेक्रेटरी बराबर में कुर्सी लगा के बैठे। उस समय वाइस रॉय का सेक्रेटरी टेक ओवर कर लेता था, जो स्पीकर का सेक्रेटरी है वो उठ के ऑफिसर गैलरी में बैठ जाता था। ये वो सदन है। विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने चोला पकड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सदन का मालिक मैं हूं, आप वाइस रॉय होंगे, बाहर होंगे, आपके बराबर में मेरी कुर्सी लगी। ये है वो सदन। इसलिए इनको समझाता चाहता हूं कि इस सदन के साथ खाली बाबा साहब की फोटो तो वहां देख ही सकते हो आप। शहीद भगत सिंह जी की फोटो आप देखो, बहुत अच्छी बात है। विट्ठल भाई पटेल जी की भी फोटो देखो। इस सदन की लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान करो और जो अरविंद केजरीवाल का चोला पकड़ के चल रहे हो ना, इस चोला को छोड़ के संविधान की जो है मर्यादा का ध्यान रखो। ये मैं इनको कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने विट्ठल भाई पटेल की कहानी सुनाई, इसलिए मैंने इनको इस बात की चर्चा में इनकी आंख में आंख डाल के करना चाहता था कि इन 10 सालों के अंदर आपने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया। कल मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी के साथ और परवेश जी के साथ जो है कुछ समय बिताने का कुछ अधिकारियों के साथ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चुप हो। मैं दिल से दुखी था कल, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपको कि आप लोगों की जो अप्रोच दिल्ली के लोगों की पीड़ा के लिए है। और मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को सही हाथों में सौंपा है और निश्चित रूप से दिल्ली के दिन जो है आने वाले समय में सुखद होने वाले। पर मैं कल दिल से दुखी था। मैं इसलिए दिल से दुखी था कि जिन डिपार्टमेंट्स में उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो दिल्ली के मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट थे। आज किस हालत में छोड़ दिया इन्होंने दिल्ली को। इन 11 सालों में जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का, जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित करने का। मैं जिंदगी में अध्यक्ष जी बहुत चुनाव लड़ा। हर चुनाव में लोगों की डिमांड बढ़ती थी। लोग कहते थे अस्पताल खोल दो, मेट्रो खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ये मेरे राजनीतिक जीवन में जो 10-12 चुनाव आदमी लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है देश की राजधानी को जिन लोगों ने लेके आया है, ना इनको बाबा साहब माफ करने वाले हैं, ना इनको भगत सिंह जी माफ करने वाले हैं, ना इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माफ करने वाले हैं जिनकी फोटोग्राफ इन्होंने सरकारी दफ्तरों से हटाने का काम किया। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बरकरार करने के लिए कहा है। एलजी एड्रेस पे मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इनको याद कराने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने सीएजी रिपोर्ट को टेबल करके दोबारा से जो है पर लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार करने का जो है काम किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
आपको बता दें, दरअसल सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल की गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से, तो इनमें तमाम घोटालों की पोल खुल गई कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में करप्शन को अंजाम दिया गया। न सिर्फ शराब घोटाला बल्कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कैसे दिल्ली की जनता की हेल्थ के साथ खेला गया, इसके भी घोटालों की पोल खुली। तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को करारी शिकस्त देने वाले बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने भी आतिशी समेत पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीधे तौर पर उन्होंने पैसे का शब्द इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी पर जोरदार अटैक किया और ये कहा कि इन चोरों को पैसे दे दो। इतना ही नहीं, तरविंदर सिंह मारवा ने यह तक कह दिया अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कि अरविंद केजरीवाल किसी के सगे नहीं है, न जनता के न अपने पार्टी के नेताओं के, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी घरवाली तक के सगे नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने पैसे वाला गाना भी गुनगुनाया। सुनिए तरविंदर सिंह मारवा का ये बयान। जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है और तीसरी अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चलेंगे इनके पैसे चलेंगे। अध्यक्ष जी पैसे अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, इनको पैसे, अब किसी को पैसे दे दो, पैसे चाहिए, पैसे। अध्यक्ष जी, इनको आप लोग संविधान को नहीं मानते, ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानता नहीं है, संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। अभी मैंने नारे लगाए, क्या भी क्यों नहीं बोलते? ये इनको पैसे दे दो, पैसे, 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब बात आ गई इनकी निखटों की, जो कि इनके अगर मैं कारनामे शुरू करूं ना अध्यक्ष जी, क्योंकि हम तो दरी बिछाने वाले कार्य करते हैं, हमें तो सुबह ही पता लग जाता है क्या क्या समस्या है, कहां पर चोर बाजारी हो रही है। मतलब कि अगर मैं शुरू करूंगा तो पूरी रात ही यहां पर इसके कारनामे ही बताता रहूंगा, तब भी नहीं खत्म होंगे। 3 दिन लगा रहूंगा, क्योंकि इन्होंने कारनामे, और भगवान ने इनको सजा भी दी है, ये नहीं कि इनको सजा नहीं मिली है। जो अन्ना से निकला, अन्ना का जन पोल हो, जो लोग मिलता वो कहां गया? ये जो अपनी सीएजी की रिपोर्ट है उसको यदि पेश कर सके तो जन लोक बिल की क्या करेगा? आज मेरे से टीवी वाले पूछ रहे थे बात, अम्बेडकर जी के ये जो बैठे हैं सिख विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो अम्बेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश की आजादी के बाद, उतना सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं किया। जनपद में कितना बड़ा ऑडिटोरियम अम्बेडकर जी के नाम का बना है, जहां पर उन्होंने संविधान लिखा है, वहां पर इतनी बड़ी इमारत मोदी जी ने बना रहे हैं। उसके बाद सिख विरोधी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कल कह रहे थे, अरे आपने क्या किया? आपने तो बच्चे की कसम खाकर कांग्रेस से समझौता किया। जो कहता था मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, आपने तो उससे भी बच्चे की कसम खा के कंप्रोमाइज कर दिया। आज दिल्ली में अध्यक्ष जी हालात इतने खराब है कि जो हम टैंकर बुक करते थे, मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात पर। पहले जो टैंकर बुक होता था वो पूरा दिन खड़ा रहता था, वहां पर पैसे जमा करा देते थे, वहां पर टैंकर पूरा दिन खड़ा रहता था। आज जिन बिटियों की शादी होती है पैसे जमा करते रहे हैं, ये 3 साल से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी,
उसको क्या पता कि हलवाई को कितना पानी चाहिए। टैंकर आता था और 2 जो ड्रम पहले उसको मंगवाने पड़ते थे, ड्रमों में पानी डाल के चला जाता था और उसके बाद जिसके घर में शादी होती थी वो पानी ढोता रहता था बेचारा। ध्यान उसका पानी की तरफ से कि हलवाई को पानी मिले। ये हालात आज दिल्ली जल बोर्ड में कर दिया इन्होंने। शराब की तो बात ही छोड़ो, शराब में तो इन्होंने ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा जो कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ कम बता रहे हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। और वो पैसा कहां गया वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, क्यून जो बिन ट्यूब का, वो जो क्यून गोल्ड वाला चल रहा है, जितने मर्जी पैसे उसमें जमा करा दो किसी को पता नहीं लगेगा कितने पैसे हैं। हाँ, बिटकॉइन में, क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है। या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। उसमें एक कोड नंबर होता है, बस दे दिया जाता है, जितने मर्जी पैसे डाली जाओ। वो काम इसने किया है क्योंकि इनकम टैक्स से निकला हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा। ये इनकम टैक्स का तो खिलाड़ी नहीं था, उससे और भी खिलाड़ी था। ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो, निकालो पुरानी हिस्ट्री इसकी। ये वो व्यक्ति था, बड़े बड़े कारोबारियों की फाइल से उनके नुक्से निकाल के कंप्लेंट करता था और पैसे मांगता था। ये वो व्यक्ति था। अन्ना हजारे के साथ जुड़ के अन्ना हजारे को धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया? वो स्मृति माली जो थी महिला, हाँ मालीवाल, कितनी श्रेय महिला, कितनी इज्जत वाली महिला, कितनी सम्मान वाली महिला, उसका क्या किया? अपने बगले में बगला के अपने गुर्गों से उसको पिटवाया। इससे जलील व्यक्ति हिंदुस्तान में है नहीं। इसको तो अध्यक्ष जी आप लिहाज मत करना। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लिहाज मत करना, कहीं सुआरस कर दे। मेरे को पता वो किस बरादरी का है। हाँ, तो ये लो, तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उन एमएलए से नहीं है जो चमचागिरी करके मंत्री बने। हमारे बस की नहीं है ये काम। हम तो खड़कू आदमी है, साफ बात कहते हैं। किसी की स्वार्थ मत मानना, क्योंकि ये स्वार्थ मानना वाला भी पापी होगा। क्योंकि जो उन्होंने पाप किए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है। जो आलीशान बंगला बनाए इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना? पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए जिस काम में। ऐसा कोई काम भी बता दो दिल्ली सरकार का 10 साल जहां पर घोटाला ना हुआ हो। कोई एक महकमा बता दो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड है, चाहे एजुकेशन है,
चाहे कोई हो रहा है, वो मोहल्ला क्लिनिक क्या खोली है, वहां कुत्ते नजर आते थे और वो मोहल्ला क्लिनिकों पे इसने अपने आदमियों को किराए पे दिया, वो भी आपने चिट्ठा निकालना है। टंकर जो टेंडर है उसका भी चिट्ठा निकालना है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कितने नीच व्यक्ति है, ये मेरे शब्द गलत निकल रहे हैं। इन्होंने जहां जहां दफ्तर खोले थे, दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली सरकार के जो कम्युनिटी सेंटर है, जो डीडीएस सलम के अब दूसू कहते हैं कुछ ऐसे ही, हाँ दूषित, वहां पर जो दफ्तर खोले वहां पर सरकारी खर्चा हुआ, 20-20 कुर्सियां आई, एयर कंडीशन लगाया, ट्यूबें लगवाई, बड़े बड़े ऐसे जो बिजली के वो लगाए। लेकिन जिस दिन हारे, बड़े शर्म की बात है, मैं वीडियो लेके नहीं आया, गलती होगी मेरे से। मैं आपको बताता कि इन्होंने वो सारा सामान अपने अपने घर ले गए। ये मनीष सिसोदिया चोर कहते हैं। मैं इससे पूछना चाहता था कि एक नहीं है, मतलब कम से कम नहीं तो 15-15, 10-10 दफ्तर खुले। और बता रहे जो कमेटी सेंटर दूसू के थे, दूसरे के, उनमें पार्किंग के भी मैंने अपने वर्करों को टेंडर दे रखे थे। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां पर रात को गाड़ियां पार्किंग होती थी, पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। मैं दोबारा आपको, क्योंकि मेरे को पता है समय की कमी है, इधर 1-2 घंटे और बोलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको दोबारा ये कहूंगा कि आप लिहाज नहीं कर रहे हैं। आपको अध्यक्ष बुलाया, मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपने जितनी कार्रवाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा उसने कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी, अरे तू नरेंद्र मोदी जी के जूतों के समान पेट्रोल की, तू है क्या कंप्लेटर, तू है क्या? मोदी जी ने जो करके दिखाया है। आपको बता दें कि जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों के बीच में जो सियासी उबाल है वो जोरों पर देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में विधानसभा का सत्र जो है वो पूरी तरीके से हंगामे और शोर शराबे के बीच बना हुआ है। यहाँ पर जब से सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में जो करप्शन हुए हैं उसका काला चिट्ठा खुल गया है। इसके बाद देखने को मिल रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और भी ज्यादा अटैक कर रही है। सीधे तौर पर अरविंदर सिंह लवली हो या फिर तरविंदर सिंह मारवा हो, ये दोनों ही सरदार नेता जो हैं वो खुल करके आम आदमी पार्टी पर करारा हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अरविंदर सिंह लवली ने ये तक कह दिया कि जिन शहीद आजम भगत सिंह का जिक्र आम आदमी पार्टी बार बार करती है, कम से कम उनके पंजाब की स्थिति तो ऐसी ना रखिए। पंजाब में भी इन्होंने खुल करके भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और ऐसा एक मिनिस्ट्री बनाई थी जिसको लेकर के कोई आइडिया ही नहीं था कि आखिर उस मिनिस्ट्री में हो क्या रहा है या फिर वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन उस मिनिस्ट्री का एक बकायदा मंत्री तक बना दिया गया था। ये तमाम बातें जो है वो अरविंदर सिंह लवली की ओर से की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र जब से शुरू हुआ है, आतिशी को नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से बनाया हुआ है और यहाँ पर आतिशी जो है वो खुल करके हंगामा कर रही है सीधे तौर पर। हालांकि आम आदमी पार्टी की कोशिश यही है कि वो हंगामा करे और विधानसभा का सत्र ठीक से सुचारू रूप से चलने ना दे, लेकिन बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनकी ओर से यहां पर सुचारू व्यवस्था बनाई गई है और इसी वजह से भारी शोर शराबे के बावजूद कल जो है वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई, जिसके बाद दिल्ली की जनता के सामने पिछले 10-12 सालों में कैसे आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया है इसकी जो डिटेल है वो लोगों के सामने आई कि कैसे जिन हेल्थ मॉडल की, जिन एजुकेशन मॉडल की, जिस नई शराब नीति की ये दुहाई देते थे आम आदमी पार्टी वाले, उसमें किस कदर करप्शन किया गया है, ये तमाम चीजें सामने आई, जिसकी वजह से यहां पर साफ तौर से तरविंदर सिंह मारवा जो हैं वो ये गाना गुनगुना रहे थे कि पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अभी तो सिर्फ एक सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है। सोचिए अभी जो 13 पेंडिंग सीएजी की रिपोर्ट बची हुई है, अगर वो पेश की जाती है विधानसभा में तो क्या क्या काले चिट्ठे आम आदमी पार्टी के
के खुलेंगे। इतना ही नहीं, जब से सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी छटपटा रही है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये कह रही है कि ये जो घोटाला है वो आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का घोटाला है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं परवेश वर्मा, उनका साफ तौर से ये ऐलान है कि अब अरविंद केजरीवाल चाहे तो पूरी जिंदगी कोशिश कर ले, वो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।